ਕੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ समाज? सोचो कौन ये क्रिएट कर रहे हैं, कौन लीडर्स हैं, वो कौन गाइड्स हैं, वो कौन आगू बने हुए हैं जो इस किस्म का समाज क्रिएट कर रहे हैं? ਕੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ समाज? सारा निज़ाम, सारा सिस्टम, नियम चारों पासे गलत बनते जा रहे हैं। बना कौन रहा? समाज। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮ कैसे बने, समाज कैसे बना, समाज चंगा मंदा कैसे बना, समाज ने अच्छे काम कैसे किए और बुरे कैसे करता है, डे बाई डे डिप कैसे होता जा रहा है, डे बाई डे ड्राउंड होता जा रहा है पूरा समाज। ये सब कुछ भगवान जी ने नहीं किया। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਜ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਬਿਰਤੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਅਲਪ ਸੰਖਿਅਕ ਅਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦਾ, यानी कि मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी ਦਾ ਇਹ समाज? आज के समाज में ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी की बातें की जा रही हैं। मेजॉरिटी डज नॉट मीन कि मेजॉरिटी सच बोलती है, लेकिन ये समाज ने बनाया जी। ਜੇ ਪਤੀ ਨਿਕੰਮਾ ਹੋਵੇ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ये कैसा कानून बना दिया समाज ने? गॉड ने नहीं कहा, लेकिन पति गाला भी कड्डे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਵੀ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਵੇ, ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। आई एम नॉट टॉकिंग इन फेवर ऑफ डिवोर्स, पर समाज ऐसा क्यों नहीं है कि उसके पति को समझाया जाए? ऐसा समाज है ही नहीं। जो समझान टूरेगा उसको उसकी पत्नी के साथ बद चलनी का टिका लगा दिया जाएगा, है कि नहीं? ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ। ਇਹਦਾ मतलब सब तो पहला ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂਗੇ कि किसी कोई भी अगर किसी विडो को या किसी दुखियारी पत्नी को हेल्प कर रहा है ना, उसके ऊपर बद चलनी का टिक्का नहीं लगाएंगे। समाज ही कर रहे हैं ना। हाँ जी, इट इज़ वेरी हार्ड टू गो बैक टू द पेरेंट्स। क्यों? वो अपने पेरेंट्स के पास नहीं जा सकती। पेरेंट्स पता क्या कहते हैं? तू जम भावें मार जो मर्जी हो, उस घर से तेरी लाश ही निकलनी चाहिए, घर वापस आने की मत सोचियो। वो जिस दिन वहां बोलती है ना, अगर अगले पल ना आए तो मेरी यहां पर तुमको लाश मिलेगी, तो मम्मी पापा के कान खड़े होते हैं। उस टाइम मम्मी पापा अपने कानों को समाज से बचा के फटाफट भाग के जाते हैं ना छुड़ाने। क्यों ऐसा समाज बना लिया हमने कि वो अपने पेके वापस ही नहीं आ सकती? मैं जेड़ियां बीबियां, जो स्त्रियां अपने पति और सास के साथ मिसबिहेव करती हैं, मैं उनकी पेके वापस आने की बातें नहीं कर रहा। उनको नहीं मैं उकसा रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसका पति या ससुराल वाले उनके साथ मिसबिहेव करते हैं। उसको अपने पेरेंट्स के साथ बात जरूर करनी चाहिए और समाज सारा इसके बारे में नए कानून बनाए। वो क्यों नहीं जा सकती है? हाय हाय समाज की कहेगा, है कि नहीं? हाँ जी, आज ਦਾ समाज, ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ बलि चढ़ाना शुरू कर देता। अफसोस की बात है, जानवर को बलि ना दो, ये तो वाइल्ड एनिमल वालों ने कानून बना लिए, पर मनुष्य, इंसान, परिवार, कौमा, इन्हां दा बहुत बुरा हाल है। ये सारे बलि क्यों चढ़ाए जा रहे हैं? समाज ने सती प्रथा, जानवरां दी बलि आदि जैसी रिवायतां नूं ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ, ਅੱਜ ਜਾਨਵਰ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਨਾ,
ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕੇ ਬੇਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। सोचो समाज ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ऐसा क्यों हो रहा है? स्त्री के साथ ऐसा धक्का क्यों हो रहा है? ऐसा जुल्म क्यों हो रहा है? ऐसी डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रही है? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਬਦਲਣੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਘੜਿਆ ਹੈ। सो अब इस मरे हुए समाज जिसके बारे में मैंने पहला शब्द पढ़ा, सब कुछ जीवत को व्यवहार, अगर हम जीते हैं तो एक दूसरे से रिलेशनशिप ठीक रहती है। अगर हम जी नहीं रहे हैं, मरे हुए हैं, हमारा व्यवहार ही मरे हुए जैसा है, तो हमको बताया जा रहा है सब कुछ जीवत को व्यवहार, माता पिता भाई सुत मंदप अर्फुन ग्रह की नार, ये सारों के साथ हमारी चारों तरफ रिलेशनशिप कैसी हो रही है। तांते प्राण होत जब न्यारे, प्राण का मतलब ये मेरे श्वास की बात नहीं चल रही। जब मैं विजडम रूपी स्पिरिचुअलिटी के गुणों को छोड़ता हूँ, उनको प्राण बोलते हैं, उनसे इंसान बनता है। सिर्फ श्वास लेने से जो बॉडी बनती है, इसको इंसान नहीं बोलते हैं। तांते प्राण होत जब न्यारे, जब मैंने विजडम को छोड़ा, स्पिरिचुअलिटी के आइडियल्स को छोड़ा, टेरत प्रेत पुकार, भूत प्रेत वाला जीवन हो गया। जो लोग अपने करतूतों को भूतों प्रेते वाला समझते हैं ना, वो लोग अपने आप को ठीक करते हैं। लेकिन जो लोग अपनी करतूतों को ठीक नहीं करना चाहते हैं, वो समझते हैं मरने के बाद कोई भूत प्रेत होते हैं। इसका मतलब ये मान के चलना पड़ेगा, जो भूत प्रेत को बिलीव करता है कि आत्मा निकलती है और भूत प्रेत बन जाती है, वो लोग अपने आप को ठीक नहीं करना चाहते। पर जो अपनी करतूतों को सोचता है कि मेरी करतूतें भूत प्रेता वाली हैं, वो अपनी करतूतों को भूत प्रेत के बदले इंसानों वाले व्यवहार वाल लाएगा। तांते प्राण हो जब न्यारे, टेरत प्रेत पुकार, आध घड़ी को उना रखा है, घर ते देत निकाल। जो इंसान घर में मिसबिहेव करता है, उसको मन में कोई नहीं रखता है। एक बार मैंने ये बात की थी कि अगर पिता हर टाइम घर में गुस्सा करता है, जब वो 9 बजे काम पे चला जाता है, तो उसकी माँ बोलती है शुक्र है तेरा प्यो टलिया, शुक्र है बला घरों गई। वो है ਜਦੋਂ तक गए रहते ने घर शांति रहती है, जो ही घर आते ने नरक बन जाता है घर। क्यों? भूत प्रेत आ गए। जै घर साधना सेविया हर की सेवा नाए, ते घर मरहट सारखे भूत वसे तिन माए। सारा घर नरक बना दिता। सो आध घड़ी को ना रखा है, मन के अंदर कोई नहीं रखता उसको, दिल से उनको कोई नहीं याद करता। घर ते देत निकाल। अब हम जो नया समाज बनाया नहीं है अभी तक, जो हमने गलत समाज बनाया है, ये आने वाली पनीरी के सामने हम गलत एग्जाम्पल सेट करके बैठे हैं, हमको ठीक करना होगा। आपने वो जोक सुना था ना कि वो जो आदमी लेक्चर दे रहा था, बार बार अपनी पैंट को ऐसे करता था, थोड़ी देर के बाद फिर ऐसे करता था। तो एक बच्चा सामने बैठा था, बोलता है आप ये जो बार बार ऐसे कर रहे हैं ना, अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो वो बोलता है अगर मैं ऐसे नहीं करूँगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगूँगा। हम भी बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं, हमारा समाज चंगा नहीं है। आप सब ने हाँ मेरे साथ की है कि हमारा समाज खराब हो रहा है, और आप सब ने ये भी हाँ किया कि हम बदलना चाहते हैं इस समाज को।